नमस्कार दोस्तों, जहां पर सुशांत सिंह राजपूत के फैंस पिछले 1.5 साल से एसएसआर के न्याय की बात करते हैं, जहां पर इस पूरे मामले में सीबीआई आ जाती है और बड़े बड़े पॉलिटिशियन इस पूरे मामले में निकल के आते हैं और मीडिया के सामने बताते हैं कि आखिरकार उस रात क्या हुआ एसएसआर के साथ। उसके बावजूद इस पूरे मामले में कुछ नहीं होता है। साथ में सिद्धार्थ पिठानी की बेल को रिजेक्ट करा जा रहा है बार बार। आखिर सबको बाहर निकाल दिया गया, पर पिठानी क्यों अभी तक अंदर है। साथ ही साथ करीना कपूर जो अभी हाल ही में कहा जा रहा है कि कोविड पॉजिटिव हुई है, इनको लेकर बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। करण जौहर ने जवाब दिया है कि आखिरकार मेरे घर पे क्या पार्टी हुई थी या नहीं हुई थी, जानते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आपको बता दिया जाए, सुशांत सिंह राजपूत के मामले में पिछले 1.5 साल से लगातार लोग न्याय की बात करते हैं। कई सारे लोग इस पूरे मामले में कई और थ्योरी भी लेकर आ रहे हैं, पर इस पूरे मामले में जहाँ पर न्याय की बात चल रही है, वहीं पर कई सारे फैंस पिछले 1.5 साल से लगातार अपने अपने अकॉर्डिंग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने अपने अकॉर्डिंग ये बात रख रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतना बड़ा मामला और आखिरकार बड़ी बड़ी एजेंसी जांच करने आई थी, अचानक से चुप बैठी हैं। करीब पिछले 1 साल के ऊपर हो चुका है सीबीआई को इस पूरे मामले में, और अभी भी सीबीआई को पता नहीं कितना वक्त चाहिए इस पूरे मामले को सॉल्व करने के लिए। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिरकार इतने बड़े पॉलिटिशियन जो कैबिनेट मिनिस्टर हैं, नारायण राणे जी हो या फिर और भी कई सारे मिनिस्टर जो इस पूरे मामले में जिन्होंने आवाज़ उठाई, जिन्होंने ये बताया कि आखिरकार क्या हुआ उनके साथ उस रात 13 जून की रात को, तो इतना सारा कुछ बताने के बावजूद देश ने सुनी, नारायण राणे जी ने जो बातें बोली हैं, हर वो व्यक्ति ने बात सुनी जो आखिरकार एसएसआर के इस न्याय की फाइट के साथ जुड़ा हुआ था। तो आखिरकार मीडिया में आने के बाद नारायण राणे जी ने जब इतना बड़ा नाम ले लिया, उसके बावजूद क्या आखिरकार सीबीआई इस पूरे मामले में कोई जांच कर रही है? क्योंकि आपको बता दिया जाए, सिद्धार्थ पिठानी की जो बेल थी उसको रिजेक्ट कर दिया गया आज फिर से। मतलब सिद्धार्थ पिठानी को जब एनडीपीएस एक्ट के अकॉर्डिंग पकड़ा गया था, तब कहा जा रहा था कि इसको सिर्फ शादी के लिए छूट दी गई थी। उसके बाद इसको दोबारा से जेल के अंदर डाल दिया गया था, बुला लिया गया था कि तुम टाइम से वापस आओगे, और दोबारा इसको जेल के अंदर डाला। और करीब कहा जा रहा है कि तब से ये शख्स बेल के लिए एप्लीकेशन डाल के थक गया, पर इसको बेल नहीं मिल रही है। और दूसरी तरफ अगर हम ध्यान दें तो कई सारे लोग जिनको एनसीबी ने पकड़ा था, उनको बेल मिल गई है। क्या पिठानी को कुछ पता नहीं होगा? क्या पिठानी से एनसीबी या सीबीआई ने पूछताछ नहीं करी होगी? क्या पिठानी को सीबीआई ने अपना विटनेस नहीं बनाया होगा? क्या पिठानी को मजिस्ट्रेट के सामने जाकर इसका स्टेटमेंट दर्ज नहीं किया गया होगा? ये बहुत बड़े सवाल है, क्योंकि आपको बता दिया जाए, सिद्धार्थ पिठानी जो साथ में रहते थे, इनका कबूलनामा और इनके कई सारे वो शब्द जो कई सारी बातें बयां करते हैं, जिस तरीके से एसएसआर के फैमिली लॉयर विकास सिंह जी ने बताया था कि सिद्धार्थ पिठानी तब तक फैमिली का साथ दे रहा था जब तक एफआईआर नहीं हुई थी। एफआईआर रजिस्टर्ड होने के बाद जो बिहार पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर्ड करी थी, उसमें पिठानी का नाम नहीं था। और जैसे ही पिठानी को पता लगता है, उसके बाद अचानक से पिठानी पलटी मारता है और ये साथ देता है कुछ दूसरे लोगों का, जिसके बाद ये बात तो कहीं ना कहीं साबित हो जाती थी कि पिठानी के जो बयान थे वो टेढ़े मेढ़े मीडिया में जो दिए थे, जिसमें कई सारी बातें पब्लिक ने ही पकड़ ली थी कि ये पहले झूठ बोलता है, फिर कुछ और बोलता है, अलग अलग बयान इसके पकड़े गए थे। जिसको लेकर कहा जा रहा है कि पिठानी को आखिरकार क्यों मजिस्ट्रेट के सामने इसका स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुआ, क्यों सीबीआई ने इसको विटनेस नहीं बनाया, क्यों सीबीआई पिछले 1.5 साल से चुप है, क्यों आखिरकार इस पूरे मामले में इतने बड़े बड़े मंत्री आकर बड़ी बड़ी बातें जो बोल के गए हैं, क्या उसका कोई महत्व नहीं है? कम से कम सोचिए, ये कोई आम शख्स नहीं था। एसएसआर एक ऐसा शख्स है जिसके बारे में आप देख ही रहे हैं कितने सारे फैंस बात कर रहे हैं, कितने सारे लोग पिछले 1.5 साल से बात कर रहे हैं। और ये बात तब अहम हो जाती है जब एक कैबिनेट का मिनिस्टर इस पूरे मामले में निकल के आए, कई सारी बातें रखी, वो भी मीडिया के सामने, और मीडिया की हर बात देश की जनता सुनती है। और हमने भी टीवी में जब सुना नारायण राणे जी के वो बयान, जब उन्होंने ये बातें बोली कि आखिरकार एसएसआर के साथ बाथरूम में क्या हुआ और किस तरीके से किसने क्या कुछ किया, तब हम भी शौक थे कि आखिरकार इतने बड़े कैबिनेट मिनिस्टर जब इतनी बड़ी बात बोल रहे हैं, तो आखिरकार इस पूरे मामले में कोई अपडेट क्यों नहीं आ रही है? क्यों आखिरकार सीबीआई खुद ऑफिशियली तौर पर निकल के नहीं आ रही है? क्यों सीबीआई की टीम ही बदल जाती है, ऐसी भी बात निकल के आती है? तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस पूरे मामले में पिछले 1.5 साल से जो चल रहा है, ये कहीं ना कहीं हमारे लॉ सिस्टम पे एक सवाल जरूर उठाता है कि आखिरकार जब इतना बड़ा शख्स जो कि पूरे देश पूरी दुनिया में मशहूर था, उसके बाद करी जाए, उस शख्स की बात करी जाए, उसके न्याय की बात की जाए, पिछले 1.5 साल से जनता देख ही रही है कि आखिरकार क्या हो रहा है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल है जो जनता लगातार पिछले 1.5 साल से पूछ रही है। और जबकि इस पूरे मामले में आपने देखा कितने सारे लोग निकल के आए। एक शख्स निकल के आए जिसने वो कील वाली बात करी, एक शख्स निकल के आया जिसने रात में पार्टी की बात करी, एक शख्स निकल के आया जिसने ये बताया कि आखिरकार मैं तो वहीं सोता हूँ, सामने एसएसआर के घर के सामने ही सोता हूँ, मैंने कई लोगों को देखा। तो ये सारे जो बयान थे, ये जो सारे चीज़ें सोशल मीडिया पे वायरल हुई, क्या ये बेबुनियाद थी? अगर ये बेबुनियाद थी तो आखिरकार इन सब मामलों
मामलों को मीडिया में क्यों लाया गया, यही बहुत बड़ा सवाल था। यहाँ तक कि एक नहीं 2 लोगों की बॉडी का भी बात जिक्र हुआ था इस पूरे मामले में, तो ये जिक्र क्यों हुआ? कई सारे सवाल जिनके जवाब आज भी देश की जनता पूछती है, पर किससे पूछे देश की जनता, क्योंकि यहाँ पर देश की जनता की आवाज़ रोज़ सोशल मीडिया पर ट्रेंड करती है। जिस तरीके से सोचिए, अभी रात का टाइम है और आज भी रात होते होते एसएसआर का एक दूसरा हैशटैग स्पेशल सोल एस सुशांत, ये हैशटैग ट्रेंड में आ गया। तो कहीं ना कहीं ये ट्रेंड में रहेंगे। ये कब तक रहेंगे? जब तक एसएसआर के जो फैंस हैं वो एक्टिव रहेंगे, और ये तब तक रहेंगे जब तक देश की जनता को ये ना लगे कि आखिरकार देश पे लॉ सिस्टम सही है और कहीं ना कहीं बहुत जल्दी एक शख्स को न्याय मिल जाता है अगर उसके साथ गलत होता है तो, क्योंकि पिछले 1.5 साल से कुछ और ही लग रहा है जनता को। बात करते हैं आगे। इस पूरे मामले में आपने देखा किस तरीके से अंकिता लोखंडे की शादी हो चुकी है। एसएसआर की सिस्टर 1.5 साल में पहली बार निकल के आती हैं बाहर, पब्लिक से मिलती हैं और यहाँ तक कि एक कैंडल प्रोटेस्ट करती है छोटा सा, जिसमें कहीं ना कहीं उनके एसएसआर के जो फैंस हैं उनकी हिम्मत बड़ी है। और दूसरी साइड देखा जाए तो अंकिता लोखंडे की शादी में हमने देखा कंगना रनावत भी पहुंची और कुछ बातों का जिक्र भी निकल के आ रहा है, हुआ है, पर वो क्या है वो तो अलग वजह है। पर दूसरी चीज़ यहाँ पर निकल के ये आ रही है, इस पूरे मामले में जो बॉलीवुड चुप्पी साध के बैठा था वो आज तक कभी कुछ नहीं बोला है, पर बॉलीवुड से कोरोना की खबरें जरूर निकल के आ रही है। कहा जा रहा है कि एक पार्टी की जिक्र हुआ जो करण जौहर के घर में पार्टी हुई, 8 तारीख की बात निकल के आ रही है ये, और कहा जा रहा है कि इस पार्टी में जो लोग पहुंचे थे उसमें से करीब 3 से 4 लोग कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें करीना कपूर के ऊपर कई सारे लोग इस सवाल उठा रहे थे कि आप लोग जो देश को सिखाते हो क्या करना है क्या नहीं करना, युवा के ब्रांड एम्बेसडर बनते हो, आप लोग खुद ही लॉ फॉलो नहीं करते तो आखिरकार आपके जो फैंस है जनता है वो क्या लॉ फॉलो करेगी? खुद आप पार्टियां कर रहे हो, कोविड पॉजिटिव हो रहे हो, तो किसको क्या सिखाओगे? इसको लेकर कहा जा रहा है कि करीना कपूर के जो स्पोक पर्सन है उनका एक बड़ा बयान निकल के आया है। कहा जा रहा है कि उन्होंने इस पूरे मामले को थोप दिया है सलमान खान की फैमिली के एक मेंबर के ऊपर। कहा जा रहा है कि उनका कहना है कि उस पार्टी में एक लेडी आई थी जो खांस रही थी और कहा जा रहा है कि ये उन्हीं को पहले हुआ है कोविड, उसके बाद हमको फैला है। ये कौन है? कहा जा रहा है कि उन्होंने सोहेल खान की जो वाइफ है सीमा, उनकी बात की और कहा जा रहा है कि वो जो पार्टी रखी गई थी छोटी सी, उस पर खांस रही थी और खांसने के बाद पता ही लगता है सबसे पहले सीमा जो खान है वो पॉजिटिव आती हैं। उसके बाद कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर संजय कपूर की वाइफ है वो भी पॉजिटिव है। साथ में कहा जा रहा है कि करीना कपूर और एक और साथ में महिला है अमृता अरोड़ा, ये भी पॉजिटिव आई हैं। तो कहीं ना कहीं ये जिक्र देखा जा रहा है कि आखिर बॉलीवुड में लगातार ये जो बातें हो रही हैं, ये जो पार्टियों की जिक्र हो रहे हैं, इसको लेकर अब करण जौहर एक बड़ा बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि करण जौहर ने आज एक बयान दिया और उन्होंने अपनी स्टोरी पर भी शेयर किया। ANI की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कहा जा रहा है कि करण जौहर का कहना है कि मेरा घर कोई हॉट स्पॉट नहीं है, ये मेरा घर है, कोई वो पार्टी नहीं थी, हम 8-9 लोग मिले थे, ये कोई पार्टी नहीं हो रही थी। तो कहीं ना कहीं कई सारे लोग पार्टी के जिक्र कर रहे हैं, कई जिनके घर की जिक्र हो रहा है वो कह रहे हैं हमारे घर को पार्टी नहीं थी। और इस समय कहा जा रहा है कि BMC गुस्सा भी है, BMC को लग रहा होगा कि आखिरकार रोके तो कैसे रोके, क्योंकि कोविड की जो तीसरी लहर का जिक्र है वो कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। अब देखने वाला विषय ये होगा कि आखिरकार क्या बॉलीवुड तीसरा लहर आते ही मालदीव निकल जाएगा या इस बार इंडिया में रहेगा? हम शुक्र करेंगे कि तीसरी लहर ना ही आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अमीरों को फ़र्क नहीं पड़ता, फ़र्क पड़ता है मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को। अब आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे ज़रूर अपनी बात कमेंट पर रखिएगा, क्योंकि पिछले 1-1.5 साल से जो बातें निकल के आ रही हैं, जो हम देख रहे हैं वही जिक्र करते हैं और जो बातें मीडिया पे चल रही है उसका ही जिक्र करते हैं। अब आप इस पूरे मामले में क्या कहना चाहेंगे ज़रूर बताइएगा, कमेंट में मिलते हैं बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।